ओम शांति। अव्यक्त मुरली है। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। 31/12/2000 की ये मुरली है। इसका पहला भाग अपलोड कर चुके हैं। इसका दूसरा भाग आगे का भाग है। बाबा क्या बोलते हैं? बचत का खाता जमा करो, अखंड महादानी बनो। तो इसमें बाबा ने कहा सेवा में गुजरात का टर्न है। उसमें बाबा ने कहा गुजरात की सेवा तो मशहूर है ना, अच्छा है। गुजरात की विशेषता है ना कि जितने पास में हैं उतना हर कार्य में सहयोग देने में एवर रेडी बन जाते हैं। गुजरात वालों को सिर्फ बाप दादा की उल्हाना देते हैं। बताएं क्या, जितना पास है ना उतने कोई माइक्स पास में नहीं आए। गुजरात की मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है। गुजरात की मिनिस्ट्री में भी कोई ग्रुप तैयार करना चाहिए। हो सकता है जो मिलकर एक हैदराबाद, एक गुजरात, कर्नाटक में भी हैं, कोई ऐसे संबंध संपर्क में लाए हैं। है संबंध संपर्क में, लेकिन सेवा में लगे। जब काम पड़ता है तब उसी थोड़े टाइम के लिए मददगार बन जाते हैं, लेकिन सेवा में निमित्त बनते रहे, इतने समीप और बेधड़क हो। बाप दादा ने जो पहले कहा है कि अभी वर्ष पूरा हो रहा है, लेकिन बाप दादा के पास वो रिजल्ट आई नहीं है। जगह जगह पर बिखरे हुए अच्छे अच्छे IP हैं। मधुबन में भी बहुत आए हैं। सेवा केंद्रों पर भी बहुत आते रहते हैं, लेकिन उन्हों का संगठन नहीं हुआ है। जोन जोन में भी संगठन हो जाए, उन्हों में हिम्मत आवे आगे बढ़ने की। इंडिविजुअल तो सेवा करते रहते हो, लेकिन आवाज़ तब होगा जब एक दो के संगठन में आएंगे। जैसे फॉरेन से ग्रुप बन के आया ना, चाहे छोटा आया चाहे बड़ा आया, लेकिन ग्रुप बन के आया, और ग्रुप बनने में ताकत हिम्मत आती है। अच्छा, गुजरात वालों की सेवा की मुबारक हो। विदेश के यूथ रिट्रीट ज्ञान सरोवर में चल रही हैं। अच्छा है। यूथ ग्रुप का भी बाप दादा ने समाचार सुना। अच्छा, पुरुषार्थ और विधि बहुत अच्छी अपनाते हैं। फॉरेन के यूथ खड़े हो जाओ। अच्छा, जो यहाँ अभ्यास पक्का किया है वहाँ भी कायम रहेगा ना, या थोड़ा कम हो जाएगा? बोलो, अपने देश में जाके भी यह अभ्यास 5 सेकंड का किया वह रहेगा? हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया, टेंशन भी अच्छा रखा है। अभी सिर्फ इसको बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। दूसरे वर्ष आओ तो यही रिजल्ट ले आओ कि आगे से आगे हैं। कम नहीं हुआ है, बाकी अच्छा है। आते भी हिम्मत से हैं, प्यार से हैं। इतना दूर दूर से आते हैं तो वह प्यार है, तभी आते हैं। बाप दादा ने तो कहा है कि ऑल वर्ल्ड से यूथ ग्रुप को इकट्ठा कर गवर्नमेंट के सामने लाना है कि यह यूथ स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा संगठन भी तैयार हो जाएगा। फॉरेन में कितने देशों में सेवा है? 75। और इंडिया में एक स्टेट का हो और एक एक देश का एक हो, तो एक एक देश का यूथ, चाहे विदेश चाहे देश, सभी का एकक ही हो भले, लेकिन इतने सब देशों की यूथ अपने यूथ ग्रुप का जो ओथ लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वह ले आवें और गवर्नमेंट के आगे रखें, तो कितनी अच्छी सेवा हो सकती है। गांव वाले भी हो, देश वाले भी हो, फॉरेन वाले भी हो, सब तरफ के यूथ इकट्ठे हो तो कितनी अच्छी सेवा हो जाएगी। ऐसे ही हर देश का अपने हिसाब से अच्छा प्रसिद्ध IP हो। VIPs की तो बात छोड़ो, जो हिम्मत वाला हो और सभी देशों के इकट्ठे हो, गवर्नमेंट को बताए कि हमारा देश में कितनी आत्माओं का फ़ायदा है। अच्छा, विदेश के छोटे बच्चों की भी रिट्रीट है। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। हाँ, खड़े हो जाओ। अच्छी ट्रेनिंग ली, अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छे बच्चे बनेंगे ना टीचर्स से। सभी टीचर्स ने कल्चर ऑफ पीस की मेहनत की है, अच्छी सेवा की है, आत्माओं का परिचय मिला। कोई संपर्क में भी आए, संदेश भी कई आत्माओं को मिला। चाहे अभी आए या नहीं, लेकिन समय आने पर याद आएगा तो हमें भी पर्चा मिला और ढूंढेंगे आपको कि वह सफ़ेद वस्त्र वाली बहनें कौन सी थी जिन्होंने पर्चे दिए थे, लेकिन हमने नहीं सुना। वह भी समय आएगा। जिन आत्माओं में बीज डाला उनका फल निकलेगा।
प्राइज़ तो थोड़ों को दी जाती है उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन जिन्होंने भी जितनों की भी सेवा की है उन सब की सेवा आत्माओं तक भी पहुंची और बाप के पास तो जमा होती ही है। प्राइज़ तो एक को मिलेगी, लेकिन सहयोग तो बहुतों ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने बहुत दिया है। इसलिए सभी सेवा करने वालों को बाप दादा की तरफ से स्नेह की सौगात है ही। ऐसे नहीं समझना हमको तो गिफ्ट मिली नहीं, हमको दिल का स्नेह मिला। अच्छा, आज बाप दादा को जो रेलवे में जाकर रिसीव करते हैं रात को ठंडक में, गर्मी में, वह याद आ रहे हैं। वह बैठे हैं जो रेलवे स्टेशन पर जाकर रिसीव करते हैं, वह यहाँ है या अभी भी स्टेशन पर हैं, सेवा में बिजी रहते हैं। उन्हों की भी सेवा अथक है। आप सबको अच्छी तरह से लाते हैं ना, पहुंच जाते हो ना। विशेष मेजॉरिटी सभी संगम भवन में रहते हैं ना, तो उन सभी अथक सेवाधारियों को भी बाप दादा याद करते हैं। वैसे तो सभी मधुबन की डिपार्टमेंट मेहनत तो बहुत करते हैं, इसलिए सभी मधुबन डिपार्टमेंट वालों को, चाहे शांतिवन वालों को, चाहे पांडव भवन वालों को, चाहे आसपास रहने वालों को, ज्ञान सरोवर वालों को, हॉस्पिटल वालों को, सभी सेवाधारियों को बाप दादा मुबारक देते हैं। अच्छा, यह भी सामने केबिन पर बैठे हुए भाइयों को देखकर देखो कितनी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट वाले, आवास निवास वाले भी बहुत अथक सेवा करते हैं। इसलिए कहाँ सभी डिपार्टमेंट वालों को हर एक की सेवा बहुत अच्छी है। जो स्वच्छता रखते हैं उन्हों का भी काम कम नहीं है। सब डिपार्टमेंट्स का काम अपना अपना है, और डिपार्टमेंट्स नहीं होती तो आप इतने सभी कैसे अच्छी तरह रहते। इसलिए बाप दादा नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट नंबर 1 अपने को समझे। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सैंपल बन सिंपल बनने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। जगदीश भाई जी से, ठीक है, चलती का नाम गाड़ी है। जीवन को बाप हवाले तो आदि से कर ही लिया है। जीवन में जब तक भी है तब तक सेवा तो कर ही रहे हो और करते ही रहेंगे। जमा हो रहा है। अभी बाप दादा जो भी महारथी हैं, सभी महारथी बैठे हैं ना, उन महारथियों को कौन सी सेवा करनी है वह बताते हैं। सेवाएं तो सब कर रहे हैं, और आप सब ने तो अभी तक जो दूसरे सेवाएं कर रहे हैं वह बहुत कर ली। अभी तो दूसरे भी आप लोगों द्वारा बहुत होशियार हो गए। अभी महारथियों को और नई सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। अभी आप लोगों को जो सेवा करनी है उनमें इनकी कानों की ज़रूरत नहीं है, कम सुन रहा है। अब आप लोगों की सेवा है वाइब्रेशंस द्वारा आत्माओं को समीप लाना। आपस में तो होना ही है। आपसी स्नेह औरों को वाइब्रेशन द्वारा खींचेगा। अभी आप लोगों को यह साधारण सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। भाषण करने वाले तो बहुत है, लेकिन आप लोग हर एक आत्मा को ऐसी भाषणा दो जो वह समझे कि हमको कुछ मिला। ब्राह्मण परिवार में भी आपके संगठन के वाइब्रेशन द्वारा निर्विघ्न बनाना है। मनसा सेवा की विधि को और तीव्र करो। वाचा वाले बहुत है, मनसा द्वारा कोई न कोई शक्ति का अनुभव हो। वह समझे किन आत्माओं द्वारा यह शक्ति का अनुभव हुआ, चाहे शांति का हो, चाहे खुशी का, चाहे सुख का हो, चाहे अपनेपन का हो। तो जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को अभी यह सेवा करनी है ना। बाबा क्या बोले, जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को यह सेवा करनी है। सभी अपने को महारथी समझते हो? बाबा पूछ रहे, समझते हो सब अपने को महारथी हैं? अच्छा, जगदीश भाई जी ने एक गीत गाया, सभी औरों को भी आप द्वारा ऐसा अनुभव हो, बढ़ता जाएगा। इससे भी अभी ऐसी अनुभूति शुरू करेंगे, तब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। दादी जानकी जी से, फिर मानो यहाँ आप भारत में मिलती हो और फॉरेन में चली जाती हो, तो फॉरेन में जाने के बाद आपके फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा कि यह कौन सी देवी थी जिसने मेरे को 1 सेकंड के लिए शांति का अनुभव कराया, सुख का कराया। इससे ही साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। यह औरों को भी पाठ पढ़ाओ, हर बात में कहें बाबा बाबा बाबा, मैं नहीं लाएं, तभी साक्षात्कार शुरू हो, है ना। तो बाबा क्या बोलते हैं कि
हर बात में बाबा बाबा बाबा, मैं नहीं लाए तभी साक्षात्कार शुरू हो, यह मैंपन आ जाता है। इसलिए लोग भी ब्रह्मा कुमारियों की महिमा करते हैं, बाप की कम करते हैं। नाम ही ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन पहले ब्रह्मा नाम है। अच्छा, जगदीश भाई जी से बाबा बोलते हैं, शरीर को चला रहे हैं ना, चलाते चलो। अच्छा, लाइट रहना ही अच्छा है। सभी पांडव भी मददगार हैं, पांडवों का भी प्यार है, दादियों का भी प्यार है, पांडवों से भी ज़्यादा दादियों का है। कोई ऐसी घड़ी आ जाएगी तो असंभव से संभव हो जाएगा। अच्छा, सभी ने सुना ना। जगदीश भाई की सेवा में दिल्ली की साधना बहन है, उसमें बाप दादा मिल रहे हैं। सेवा का भाग्य मिलना भी बहुत बड़ी बात है। दिल से सेवा करते चलो, कर रही हो करते चलो। अव्यक्त बाप दादा ने कल्चर ऑफ पीस की सेवाओं में प्राइज विनर को गिफ्ट दी तथा 12 बजे के पश्चात नए वर्ष में सभी बच्चों को 2001 वर्ष की मुबारक दी। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकेंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आवाहन करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो 2000 के ये लास्ट मुरली था। अब कल से 2001 की मुरली चलेगी। तो आज की मुरली में बाबा फिर देहली भवन प्रति बोले कि देहली दरबार के सभी को प्यार है ही, क्योंकि अनेक बार राज्य किया है और आज नहीं लेकिन कल राज्य करना है, इतने नज़दीक पहुंच गए। इसलिए जो भी दिल्ली की सेवा करने के निमित्त है और निमित्त बनना ही है, उन सभी सेवाधारियों को आप सभी सब प्रकार का सहयोग दे आगे बढ़ा रहे हो और आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि राजधानी तैयार करनी है। इसलिए इन एडवांस दिल्ली सेवा के स्थान को मुबारक हो, मुबारक हो। इंजीनियर्स या तो जो भी सेवा के निमित्त है अच्छी सेवा कर रहे, इसलिए बाप दादा सबके मुख में गुलाब जामुन दे रहे हैं। जब आप सबके सहयोग से तैयार हो जाएंगे तो आप सबके भी मुख में गुलाब जामुन आएगा। अच्छा, तो ये मुरली थी, बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। अब आगे से 2001 की मुरली चलेगी। आप लोग सभी लोग जो लोग मुरली सुनते हैं सभी लोग इस मुरली को शेयर करेंगे ताकि सभी लोग तक ये मुरली पहुंच सके। अच्छा, ओम शांति।